तो ये भाई ने पहले क्वेश्चन किया था कि मेरे पास एक गाड़ी है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उस पर ज़कात है कि नहीं। देखें, हमने पहले भी आपको बताया था, उसूल दोबारा ज़िक्र कर देते हैं कि तमाम तर ज़कात की जो शराइत कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं, उनके रोशनी में नतीजा ये निकलता है कि 5 किस्म के मालों पर ज़कात होती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर ज़कात नहीं। सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत और जानवर। जानवरों के अंदर बड़ी तादाद होती है और वो साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त का चारा जंगल में चरते हों, तब उन पर ज़कात लाजिम होगी, और वो अक्सर नहीं होती तो उसको हटा दें। बाकी 4 किस्म के माल रह गए, सोना, चांदी, और तीसरा कैश। कैश के अंदर प्राइस बॉन्ड भी आते हैं, शेयर्स आते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी आ जाएगी, सब कैश के अंदर हैं। और चौथा माल तिजारत, यानी ऐसा माल जिसको आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो या इस नीयत से ख़रीदा है कि इससे कुछ माल बनाएंगे और उसको बेचेंगे, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह आप ले लेते हैं। बस इन 4 किस्म के मालों पर ज़कात है। अब अपनी गाड़ी को देख लें, ना ये सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, 3 तो गए। अब चौथा देख लें, अगर आपने इसको तिजारत की नीयत से लिया था, ख़रीदा इस नीयत से था कि मैं आगे इसको बेचूंगा प्रॉफिट के साथ, तो ये माल तिजारत है। अब चले ना चले, जो इसकी करंट वैल्यू है वो निकलवा कर, जब साल पूरा हो जाए करंट वैल्यू निकलवाएं, ज़कात देंगे। लेकिन अगर आपने इसको तिजारत की नीयत से नहीं लिया था, तो ये चौथा पे माल भी नहीं रहा, तो इस पर ज़कात नहीं होगी। ये थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा।